नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपके सामने एक सवाल हो कि हरियाणा की हार से कांग्रेस ने क्या सबक लिया, तो आप कहेंगे कि ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर CWC की मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान को अगर आप साइड में कर दें, तो यकीनन आपकी बात में दम है कि कांग्रेस ने ज़्यादा कुछ नहीं सबक लिया इस हार से। उनका जो बयान कि कांग्रेस में नीचे से ऊपर तक संगठन में बड़े बदलाव की जरूरत है, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान को छोड़ दें तो कांग्रेस में सब कुछ आपको वैसा ही नजर आएगा जैसा इस चुनावों से पहले था, या आज तक जो कांग्रेस की राजनीति का इतिहास रहा है 1947 से अभी तक, बिल्कुल वैसा का वैसा ही सब कुछ आपको जो कहते हो नजर आएगा। जो आपसी खींचतान, अंतर कलह, गुटबाजी कांग्रेस में पहले होती थी, वो आज भी हरियाणा में बदस्तूर उसी तरह जारी है। लेकिन गुटबाजी के चेहरे समय समय पर हरियाणा में कम से कम ज़रूर हैं, वो बदलते गए। आज के दौर में जो कांग्रेस का इतिहास रहा है गुटबाजी का, उसकी जिम्मेवारी कुमारी शैलजा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कंधों पर है, जो लगातार कांग्रेस की अपनी परंपरा को जारी हैं, वो रखे हुए हैं। वैसे भी अंतरकलह कांग्रेस का काफी पुराना इतिहास रहा है। सरदार पटेल और नेहरू के टाइम से जो कांग्रेस की गुटबाजी है वो आज लगातार जारी है, और समय समय पर इसे अन्य जो राजनेता हैं वो बढ़ाते हैं, वो चले जा रहे हैं। अगर आप ये भी कहेंगे कि कांग्रेस की पाठशाला में अगर आपको दाखिला लेना है या आपको कांग्रेस में भैया राजनीति करनी है, तो आपको और कुछ आता हो या ना आता हो, लेकिन कम से कम आप गुटबाजी में आप उस्ताद होने चाहिए, और गुटबाजी का आपको हुनर है वो आना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस की पाठशाला में दाखिला लेते ही आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस गुट का उज्जवल भविष्य है, किस गुट के हाथों में कमान आने वाली है, और आपको राजनीति में बेहतर अवसर के लिए कौन सा गुट है वो तलाशना चाहिए। ये सवाल हमेशा से कांग्रेस में रहता है। ये आज भी स्थानीय रूप में ये सवाल जो का त्यों है कि कुमारी शैलजा के साथ जुड़कर राजनीति की जाए, रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ जुड़कर राजनीति की जाए, या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जुड़कर है वो राजनीति की जाए। चाहे आप किसी के साथ भी जुड़कर राजनीति कर लीजिए, लेकिन गुट बनाकर बाजी हारी जाती है, ना कि बाजी जीती जाती है। वैसे कांग्रेस इस कला में भी परंपरागत रूप से माहिर है कि गुटबाजी के बावजूद वो अक्सर सत्ता में आती रहती है, और एक ऐसी पार्टी जिसने सबसे ज़्यादा समय तक इस देश पर शासन है वो किया है। लेकिन वो तब तक जब तक हिंदुत्व का एजेंडा किसी अन्य पार्टी ने इस तरीके से नहीं चलाया था जिस तरीके से मौजूदा बीजेपी सरकार है वो चला रही है। और पहले उनके पास नरेंद्र मोदी, उनके सामने, कांग्रेस के सामने कोई नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा नहीं था जो उनके सामने चुनौती पेश कर सके। हिंदुत्व का एजेंडा और नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर, उनके सामने अगर कोई पार्टी गुटबाजी करेगी तो जाहिर तौर पर आप हाशिए पर चले जाएंगे। और हरियाणा में दोस्तों ऐसा पहली बार हो रहा है कि केंद्र की राजनीति सीधे सीधे हरियाणा की राजनीति को प्रभावित कर रही है, और इसी का ही परिणाम है कि इतनी बेहतरीन स्थिति होने के बाद भी कांग्रेस यहां पर चुनाव को लूज कर गई। अलग राज्य बनने के बाद हरियाणा 1966 में जब अलग राज्य बना है, जो एक गुटबाजी का दौर चला, सबसे पहले हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा, और उनको हटाकर जो मुख्यमंत्री बने थे राव वीरेंद्र, उनके मध्य जो ये अंतरकलह कांग्रेस में जो शुरू हुई थी, वहां से हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी का दौर है वो शुरू हुआ जब हरियाणा अलग राज्य बना। उसके बाद भगवत दयाल शर्मा और चौधरी देवीलाल के बीच ये अंतरकलह जारी रही। उसके बाद भगवत दयाल शर्मा, चौधरी देवीलाल के बाद चौधरी बंसीलाल, प्रोफेसर शेर सिंह, बंसीलाल वर्सेज भजनलाल, भजनलाल वर्सेज बरिंदर सिंह,
उसके बाद गुटबाजी की जो एक विरासत परंपरा आगे बढ़ानी थी वो हुड्डा साहब के हाथों में उसी दौर से आई थी। भूपेंद्र हुड्डा और भजनलाल के बीच में जो गुटबाजी रही उसको अक्सर लोग आज भी याद करते हैं कि किस कदर खींचतान थी। जब भिवानी रैली हुई तो भजनलाल और उनके समर्थक किस कदर उत्सुक थे कि स्टेज पर हुड्डा साहब को है वो नीचा दिखाया जाए, और उसके बाद जब इस एरिए में, रोहतक के एरिए में जब रैली होती है तो हुड्डा साहब के समर्थक इतने उतावले थे कि किस तरीके से फिलहाल को है वो रैली में वो कमतर करके है वो दिखाया जाए। और उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा अशोक तंवर के बीच ये अंतर्कलह जारी रही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, और वर्तमान की स्थिति में अगर आप देखेंगे तो इसे आप सीधे सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच में है आप कह सकते हैं। हालांकि जो भी लोग गुटबाजी में शामिल रहे हैं कभी ना कभी उन्होंने या तो अपनी अलग पार्टी बना ली है या कांग्रेस को है वो छोड़ के कम से कम जरूर गए हैं। ऐसा भगवत दयाल शर्मा ने भी किया था, और राव बीरेंद्र थे, उन्होंने अपनी हरियाणा विशाल पार्टी बनाई थी। चौधरी बंसीलाल हैं, उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी बनाई। चौधरी देवीलाल तो कांग्रेस को हमेशा के लिए ही छोड़कर चले गए थे, उन्होंने अपना दल है जब अलग से बनाया था। और उसके बाद जब भजनलाल की जगह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया गया था, आप सभी जानते हैं कि हरियाणा जनहित कांग्रेस के नाम से कुलदीप बिश्नोई हैं, उन्होंने अपनी अलग पार्टी है वो बनाई थी। चौधरी बीरेंद्र सिंह हैं, वो 40 सालों के बाद उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। इसी चुनाव में वो कांग्रेस पार्टी में है, दोबारा से शामिल हुए हैं। तो आज भी ये कहा जाता है कि अगर हुड्डा साहब को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाता है या हुड्डा साहब को तहरीज नहीं दी जाती है तो क्या भूपेंद्र हुड्डा भी उसी राह पर चलेंगे जिस राह पर कांग्रेस के जो भूतपूर्व में दिग्गज नेता रहे हैं वो चले? या तो पार्टी छोड़ के चले गए या अपनी अलग पार्टी है वो उन लोगों ने है वो बना ली। इसको लेकर कयास हैं वो लगातार हैं वो लगाए जा रहे हैं। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में आगे कमान रहेगी या ना रहेगी वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन कमान जिसके भी हाथ में रहेगी वो शायद गुटबाजी के अपने गौरवशाली इतिहास को जो का त्यों जरूर कम से कम है वो बरकरार रखेंगे, क्योंकि ये कांग्रेस का परंपरागत इतिहास रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की अंतर्कलह की विरासत को सबसे ज़्यादा समय तक अगर किसी ने संभाल कर संजो कर रखा है तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। चौधरी भजनलाल के समय से ये जो गुटबाजी की कमान है वो उनके हाथ में रही है। इतने लंबे समय तक किसी ने भी कांग्रेस में जो अंतर्कलह की कुर्सी है उस पर कब्जा जमा कर नहीं रखा है, केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जमा कर रखा है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस विरासत को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही आगे बढ़ाते रहेंगे या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान वाकई में काम करेगा जिसमें वो कहते हुए नजर आए कि अब कांग्रेस में नीचे से ऊपर तक बड़े बदलाव की ज़रूरत है वो आन पड़ी है। लेकिन दोस्तों, इतना ज़रूर है कि पहले कांग्रेस बेशक से गुटबाजी को साथ रखते हुए सरकारें बना लेती थी, इसी गुटबाजी को साथ साथ रखते हुए उसने सबसे ज़्यादा समय तक इस देश पर शासन किया। लेकिन अब वक्त और हालात हैं वो पूरी तरीके से बदल गए हैं, क्योंकि हिंदुत्व का एजेंडा बड़ा परेशान कर रहा है कांग्रेस को। नरेंद्र मोदी के रूप में भी जो सशक्त चेहरा है वो कांग्रेस को है वो परेशान कर रहा है। हालांकि अब लगातार लोग सवाल करने लगे हैं हुड्डा साहब को, तो यहाँ तक कह दिया है कि उन्हें कोठी खाली करनी है, 15 दिन का समय उन्होंने मांगा है। अब ये बड़ा दिलचस्प हो चला है कि कांग्रेस क्या जल्द ही अपने नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। लेकिन ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि कांग्रेस इस हार से सबक लेते हुए इस गुटबाजी पर, इस आपसी खींचतान पर, इस अंतर्कलह पर कोई लगाम लगा पाती है या नहीं लगा पाती है। शुक्रिया।